हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नई अपडेट वीडियो के साथ। स्टार भारत के न्यू सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। आज के एपिसोड में मिथिला मोदी आती है मंदिर में, क्योंकि उन्होंने सक्षम के लिए मन्नत मांगी होती है और प्रार्थना करती है कि उनके सक्षम के लिए एक अच्छी सी पत्नी और उनके लिए एक अच्छी सी बहू चाहिए। और गोपी भी वहाँ बैठ के मिथिला मोदी की बातें सुन रही होती है। और दूसरी तरफ आशे और आशे की मम्मी पहुंच जाती हैं सक्षम के घर, और उसके बाद सक्षम के भाई आके उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। और गोपी कृष्ण भगवान से पूछ रही होती है कि कब कोई उनके लिए एक हाथ बढ़ाएगा। और तभी मिथिला मोदी बोलती है, ईश्वर हाथ बढ़ाने जरूर आते हैं, पर तुम सबसे पहले स्वयं के साथी बनो, आंसू मत बहाओ, कदम बढ़ाओ। और उन्हें पूरा भरोसा है कि कृष्ण भगवान साथी बनकर आएंगे। और उसके बाद वो लोग निकल रहे होते हैं। और तभी गोपी को दिखती है जो मौली उन्होंने सक्षम के लिए पंडित जी को दी थी, वो जमीन में पड़ी हुई है। और तभी गोपी उसे उठा के मिथिला मोदी को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो मौली जो उन्होंने फेंक दी थी वो गोपी वापस लौटाना चाहती है। पर इतनी देर में वो लोग निकल लिए थे और तब तक गोपी एक ऑटो में बैठ के उनके पीछे पीछे जाती है। और आशे की मम्मी सक्षम की मम्मी के साथ मिल लेते हैं। और उधर पे गोपी पहुंच गई है सक्षम के घर, और वो ढूंढ रही है मिथिला मोदी को मौली लौटाने के लिए। और तभी एक वेटर गोपी को पकड़ के बोलती है कि ये कुछ खाने की चीजें लेके अंदर जाने को, क्योंकि वेटर को भी नहीं पता कि गोपी वेटर नहीं है। और वो प्लेट लेके चली गई घर के अंदर। और सक्षम घर आके कमरे में जाता है खुद को तैयार करने के लिए। तभी सक्षम के पापा के साथ सक्षम की मुलाकात होती है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद सक्षम के पापा सक्षम को बोलते हैं, जल्दी से शादी करके इस परिवार को अपना वारिस दे दो ताकि मेरा टेंशन दूर हो जाए। तब सक्षम बोलते हैं, जब वारिस नहीं था तब टेंशन, जब वारिस है तब टेंशन। वारिस ना देने पे आपने पूरे परिवार को टेंशन दे दिया, और जब वारिस हो गया तो क्या खुद आपने उसे टेंशन दी है। और सक्षम ये भी बोलते हैं कि पता मैं आपको मिस्टर मोदी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप हमेशा ही बिजनेस हेडर है, पिता तो आप कभी बने ही नहीं। मेरी माँ को बहुत रुलाया है आपने, वो भी एक वारिस के लिए। और सक्षम के पापा बोलते हैं, मुझे दोष देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, वारिस इस परिवार की जरूरत थी। और सक्षम बोलते हैं, जरूरत परिवार की थी और फैसला माँ का, अब वक्त मेरा है कि मैं इस मोदी परिवार को कोई वारिस नहीं दूंगा। और वो अपने पापा को ये भी बताते हैं कि वो एक ऐसे लड़की से मिली है जो उनकी शर्त को मान चुकी है, और आज शाम को वो लड़की को अपने माँ के साथ ही मिलवाना चाहते हैं वो। और ये बोल के सक्षम निकल जाते हैं। पर साइड में खड़ी होके मिथिला मोदी सब कुछ सुन रही होती है, और खड़ी होके वो सोच रही होती है कि ये कैसी लड़की है जिसने सक्षम की ये बेहुदा शर्त मान ली है। और वो ये भी सोचती है कि उन्हें अपने सक्षम के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो उसके पीछे न चले, जो उसके साथ चलकर उसका हमेशा मार्गदर्शन करे। एक ही बार में माँ ना बनने के लिए तैयार हुई लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मेरी घर की बहू कौन बनेगी उसका फैसला मैं मिथिला मोदी लूंगा। और गोपी तो मिथिला मोदी को ढूंढ ही रही होती है। और सक्षम के निकलने के समय मिथिला बहन सक्षम को बुलाती है, और दूर पे खड़े होके आश्रय और आश्रय की मम्मी ये सब कुछ देख रही होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई लड़की की माँ है जो सक्षम को पटाना चाह रही है अपने लड़की के लिए। इतने में ही वो दोनों मिथिला मोदी के सामने चले जाते हैं, और उनके बीच थोड़ी देर बातों की कटाई होती है। और इतने में ही स्टेज पर सक्षम के भाई स्टेज पर आके बोलते हैं, साल भर बाद उनके बड़े भाई सक्षम मोदी घर में वापस लौट आए हैं, और आज की ये पार्टी उन्हीं के वेलकम के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। सो प्लीज जॉइन द पार्टी एंड वेलकम टू सक्षम मोदी ऑन द स्टेज। और सक्षम स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, और आशी के साथ आशी की मम्मी भी स्टेज की ओर निकल रहे होते हैं। और तभी ही शुरू हो जाती है हार के डिजाइन की सिलेक्शन की। तभी सक्षम को पसंद आ जाता है वही वाला डिजाइन जिसे गोपी ने बनाया था। और तभी दूर से गोपिता और आशी के साथ आशी की मम्मी स्टेज की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तभी जाते हुए आशी की मम्मी को दिखती है गोपिता, और तभी गोपिता को गिरा देती है आशी की मम्मी। और गोपिता के उठने से पहले ही वो दोनों दौड़ के चले जाते हैं स्टेज के ऊपर। और तभी सक्षम को दिखते हैं आशी, और वो पूछते हैं, आशी यहाँ पर कैसे, क्या ये डिजाइन तुमने बनाया है। और तभी आशी की मम्मी बोलती है, आशी ने ही बनाया है इस डिजाइन को। और बाकी पटाने के लिए बातें बोलती रहती है आशी की मम्मी। और सक्षम बोलते हैं, इस डिजाइन में इतनी प्योरिटी है कि ऐसा लग रहा हो
कि कृष्ण भगवान ने तुम्हें खुद बोला हो मेरे लिए ये डिजाइन बनाने के लिए। और तभी दूर खड़ी हुई गोपी सब कुछ देख रही होती है और तभी सक्षम बोलते हैं कि आप लोगों को अवार्ड मेरी गरिमा देंगी। और उसके बाद जब मिथिला मोदी आ रही होती है तभी आरशी और आरशी की मम्मी की चेहरे के तोते उड़ गए। अब मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे कि क्यों उन दोनों के तोते उड़ गए, और देखते ही देखते एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलता हूँ गाइस, बाय।